हेलो क्लास। टुडे वी विल डू चैप्टर 16 टू वर्ल्ड वॉर्स, यानी कि जो दो विश्व युद्ध आज तक हुए हैं। इट इज़ ऑन पेज नंबर 90। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बारे में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले देखिए आप इस पिक्चर को। इस पिक्चर को मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पहचान गए होंगे। आप आइडेंटिफाई करेंगे इस पर्सनैलिटी को एंड विद विच इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिस्ट्री इज़ ही एसोसिएटेड, और ये क्यों जाने जाते हैं ये भी आप फाइंड आउट करेंगे। There have been numerous events in world history which changed and influenced the lives of millions in the world. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं हमारे इतिहास में, हमारे विश्व के इतिहास में, जिसने लोगों की और कंट्रीज़ की लाइफ बदल के रख दी, ज़िंदगी बदल के रख दी। However, the two world wars were among the most significant events which not only brought destruction on a large scale but also made the world realize the need for peace. और इन्हीं इवेंट्स की सीरीज में है आपके दो वर्ल्ड वॉर, जिसने पूरे विश्व को बताया कि शांति कितना ज़रूरी है और शांति होनी चाहिए। कैसे इन्हें रियलाइज़ हुआ कि शांति होनी चाहिए? क्योंकि इन वर्ल्ड वॉर्स में जितना भी लॉस हुआ, जितना भी तबाही हुई, उनसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वॉर कोई तरीका नहीं है एग्जिस्ट करने का, वॉर से कुछ भी हासिल नहीं होता। वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज फॉट बिटवीन 1914 टू 1918। तो ये आपका 4 साल चला, 1914 से 1918 तक। इट वॉज फॉट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, द सेंट्रल एंड द अलाइड पावर। तो ये देखिए, ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझाते हुए चल रहा है कि 4 साल ये युद्ध चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये दो पावर्स के बीच में था। सबसे पहली थी आपकी सेंट्रल पावर, जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की। दूसरा था आपका अलाइड पावर्स, इसमें था आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों पावर्स को अच्छे से लर्न करिएगा कि किस पावर में कौन लोग थे। तो दो पावर हो गई हमारे पास, सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइड पावर्स। अब देखते हैं कि आखिर ऐसी वजह क्या थी जिसकी वजह से ये, अब हम पढ़ते हैं कॉजेज, वजह क्या थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने की। The immediate cause of World War I was the assassination of Archduke Franz Ferdinand, the heir of Austria-Hungarian Empire, and his wife by Serbia. तो सर्बिया ने इन दोनों को मार दिया था, जो थे आर्कड्यूक और उनकी वाइफ को, जो कि उत्तराधिकारी थे ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर के। ओके, ये इस एम्पायर के उत्तराधिकारी थे, पर इनको सर्बिया ने मार दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी declared war on Serbia, which was later joined by respective allies. अब इस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने उन पर हमला कर दिया और बाद में ये दो पावर बनकर सामने आई और इनके बीच में युद्ध हुआ। However, there were many causes that led to World War First. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे causes थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। सबसे पहला था alliances. European countries entered into military alliances with other countries in order to protect each other. तो ये दो एक दूसरे से बचने के लिए इन्होंने एक दूसरी कंट्रीज से साथ लेने की शुरुआत की। तो इस तरीके से आपस में ये टीम बन गई, जो ये दो पावर्स हमें नज़र आई, क्योंकि ये अकेले नहीं लड़ पा रहे थे तो इन्होंने बाकी देशों से मदद मांगी। Such alliances made it obligatory for the countries to defend their allies if they are attacked. Now, colonies. To create a vast empire for themselves, many European nations started creating colonies in Africa and Asia. तो अपना राज्य बढ़ाने के लिए लोग, जो यूरोपियन नेशंस थे, वो कॉलोनीज़ बना रहे थे। कॉलोनीज़ का मतलब जो देश थे उन्हें अपने कंट्रोल में ले रहे थे। These nations fought with each other to increase their colonies. और इन देशों में आपस में भी लड़ाई हुई, जो अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे। ये लोग अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे, और जब आप जानते हैं, जब दो लोग आप अपना एम्पायर बढ़ाना चाहेंगे तो आपस में लड़ाई तो होगी ही होगी। Now, arms race. By the start of the 20th century, many powerful nations such as Britain, Germany, France and Russia had begun arms race. They had started spending greatly on weapons and equipment. दूसरा था ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाना
और उस समय के जो पावरफुल नेशंस थे जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया, इन्होंने आर्म्स रेस यानी कि हथियार बनाने की दौड़ में दौड़ना शुरू किया और इन्हें चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स तैयार करना. This made the situation of Europe even more tense and pushed it to the brink of a war. तो ये सारी चीज़ें मिलकर इन्हें ले आई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक. Now causes of the war, course of the war. The war was characterized by the use of new and powerful weapons. इस युद्ध में बहुत सारे नए हथियार और खतरनाक और बहुत शक्तिशाली हथियार यूज़ किए गए. These weapons could be used on land, in air and in water. तो इन्होंने इस तरीके के हथियार यूज़ किए जिन्हें ज़मीन पर भी यूज़ किया जा सकता था, हवा में भी यूज़ किया जा सकता था और पानी में भी यूज़ किया जा सकता था. Some of the examples of those weapons included machine guns, airships and ships with huge guns. Long deep tunnels called trenches were dug in the ground. इसके अलावा trenches बनाए गए यानी कि बड़ी बड़ी टनल बनाई गई लड़ाई करने के लिए. The soldiers used them to hide and fire at their enemies. ये बनाई जाती थी, सुरंग टाइप की बनाई जाती थी जिससे कि यहाँ पर सोल्जर छुप पाएँ और अपने दुश्मनों पर वार कर पाएँ. अब हम देखते हैं कि इसका खात्मा कैसे हुआ, ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ. After a great loss of life and property, World War first ended on 11th November 1918 when an agreement called Armistice was signed by Germany एंड द अलाइड पावर्स. तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसे बोला गया आर्मिस्टाइज और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ज़िंदगी का, प्रॉपर्टी का. द अलाइड पावर्स हैड वन द पावर. तो देखिए इसमें दो पावर्स थी, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स. तो इसमें आपकी जीती अलाइड पावर्स. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता? अलाइड पावर्स. ओके. पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ईयर्स. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद कैसे थे कुछ साल. आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस. Treaty of Versailles was signed between Germany and the Allied powers on 28 June 1919. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में. जर्मनी वॉज सीवियरली ब्लेम्ड फॉर द वॉर. तो इसमें बोला गया कि भाई जर्मनी की वजह से हुआ है ये जो युद्ध हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा जो था वो जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया कि हाँ भाई आपकी वजह से वॉर हुआ है. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी जर्मनी हैड टू श्रिंक इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, गिव अप इट्स लैंड एंड पे रिपेरेशंस. तो इसके लिए जर्मनी को बोला गया देखो वो युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ है तो एक तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा यानी हर्जाना देना पड़ेगा क्योंकि हमारा इतना लॉस हो गया, हमारे लोग मर गए, हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, हमने युद्ध में इतने साल लगा दिए. 4 साल आसान नहीं होता है युद्ध को जारी रखना. तो एक तो तुम इसका हर्जाना भरोगे यानी कि जर्मनी हर्जाना भरेगी. दूसरा तुम्हें अपनी जो मिलिट्री की पावर है उसको कम करना पड़ेगा. तुमने इतनी बड़ी मिलिट्री खड़ी कर ली है तो क्या लड़ाई के लिए की है तो उसको कम करो. दूसरा तुम्हें अपनी कुछ ज़मीन भी हमें देनी होगी. A peacekeeping body called the League of Nations was formed to prevent a world war in future. इसके बाद एक League of Nations बनाई गई जिसका काम था कि आगे होने वाले युद्ध को रोकना यानी कि अब कोई युद्ध ना हो, ये उसका काम था. Its main objective was to provide a platform to the countries to solve their disputes peacefully and maintain world peace. इसका काम था एक इस टाइप का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर अगर कुछ देशों को, 2 देशों को, 4 देशों को अगर आपस में कोई दिक्कत है तो वो बैठकर शांति से बात कर पाए, लड़ाई झगड़े ना हो, वॉर की सिचुएशन ना क्रिएट हो. नाउ ग्रेट डिप्रेशन. द ग्रेट डिप्रेशन, अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1929 सीवियरली हिट द ट्रेड, banks and jobs in Europe and the USA, due to which millions of people became jobless and homeless. इसके बाद आई 1929 में एक बहुत बड़ी आर्थिक आपदा. वो आई आपके यूरोप और यूएसए में जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी, अपने घर गंवा दिए. बहुत बुरा असर पड़ा उस समय वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था पर. लोगों के पास पैसा नहीं था, ट्रेड बैंक्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे. राइज ऑफ हिटलर एंड मसलिनी. इसके बाद आए हमारे हिटलर. द पीरियड सॉ द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर इन जर्मनी एंड बेनिटो मुसोलिनी इन इटली. तो जर्मनी में आ गए थे हिटलर और बेनिटो आ गए थे आपके इटली में. दे एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप्स इन द 2 कंट्रीज. तो इन्होंने डिक्टेटरशिप यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पर सिर्फ एक का हुक्म चलेगा,
एक का हुक्म चलेगा। इस टाइप की कंट्रीज़, इस टाइप की कंट्री इन्होंने ये दोनों बना दी। जर्मनी बनाई हिटलर ने और इटली बनाई बेनिटो ने। द टू डिक्टेटर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द स्टेज फॉर वर्ल्ड वॉर टू, और इन दोनों ने काफ़ी रोल अदा किया वर्ल्ड वॉर टू होने में। तो पहले युद्ध के बाद जहाँ लोग सोच रहे थे कि अब युद्ध नहीं होगा, वहाँ पर हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज फॉट बिटवीन 1939 to 1945. इट वॉज फॉट बिटवीन द अलाइड पावर्स एंड द एक्सिस पावर्स। तो पहले थे आपके सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स, अब है आपके अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। तो इसमें देखिए कौन कौन थे। अलाइड पावर्स में आपके थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड द यूएसए। एक्सिस पावर्स में थे जर्मनी, इटली एंड जापान। वजह क्या थी? द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हैड लेफ्ट जर्मनी इन अ वेरी ड्रेन्ड स्टेट। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में पढ़ा था, देखिए यहाँ पर जर्मनी को पूरी तरीके से ब्लेम कर दिया गया था। देखिए इस ट्रीटी को मैं आपको दोबारा से एक बार याद दिला देती हूँ कि इस ट्रीटी में हुआ ये था कि यहाँ पर अच्छे से जर्मनी को ब्लेम कर दिया गया कि तुम्हारी वजह से ये वॉर हुआ, इसीलिए हर्जाना भी दो, अपनी मिलिट्री पावर भी कम करो और अपनी ज़मीन भी दो। तो यहाँ पर कंडीशन जर्मनी की काफ़ी ख़राब हो गई थी, जर्मनी के पास इतना पैसा नहीं रहा था। मोस्ट ऑफ द जर्मन्स फाउंड द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी अनफेयर। बहुत सारे जर्मन्स को ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो इन लोगों ने वॉर भी करवा लिया। भाई वॉर तो जर्मनी ने भी लड़ा ना, पैसा तो उनका भी वहाँ खर्च हुआ, फिर भी पूरा हर्जाना जर्मनी से ही भरवा लिया गया। तो जर्मन्स को लगा कि नहीं ये तो गलत हुआ है। एज अ रिजल्ट when Adolf Hitler promised the restoration of the honor of Germany, people supported him. जब हिटलर ने बोला कि मैं, ये तो भाई बेइज्जती वाली बात जर्मनी ने मान ली ना कि देखो वॉर भी लड़ लिया, वॉर भी हुआ और हमसे हर्जाना भी ले लिया, हमारी मिलिट्री पावर भी कम करा दी। तो जर्मनी को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेइज्जती की गई है। तो जब इस बेइज्जती का बदला लेने का हिटलर ने सोचा कि नहीं मुझे इस बेइज्जती का बदला लेना है, तो वहाँ के लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया। After gaining support and power, Hitler began violating the terms of the treaty by strengthening its military. तो जैसा कि इसमें बोला गया था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में कि नहीं आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम करना है, आपको अपनी मिलिट्री पावर को नहीं बढ़ाना है, इन्होंने उस ट्रीटी को तोड़ते हुए, हिटलर ने इस ट्रीटी को तोड़ते हुए अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। द वायलेशन ऑफ द ट्रीटी अलार्म्ड अदर यूरोपियन नेशंस। देखो जब कोई एक गड़बड़ करता है तो फिर बाकी के नेशंस उस पर नज़र रखते हैं। जब भाई कोई भी गड़बड़ करेगा तो आप उस पर नज़र रखोगे। इसी तरीके से बाकी के जो यूरोपियन नेशंस थे, जो यूरोप के और थे एरियाज़, वो भी जर्मनी पे नज़र रखे हुए थे। और जैसे ही उन्हें पता लगा कि ट्रीटी तोड़ी जा रही है और ये मिलिट्री स्ट्रेंथ को पावरफुल कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सतर्क हुए। Thus, when Hitler invaded Poland to annex it, Britain and France took a combined stand against it and declared war on Germany. तो हिटलर ने जैसे ही पोलैंड को हथियाने की कोशिश की, उस पर हमला करके, ब्रिटेन और फ्रांस साथ में आए और उन्होंने हिटलर को ऐसा करने के लिए रोका। रोकने से हुआ वॉर। द वॉर वॉज लेटर जॉइंड बाय अदर नेशंस एंड टर्न्ड इनटू वर्ल्ड वॉर टू। हिटलर पहले अकेला चला था पोलैंड को हथियाने, यानी जर्मनी अकेला था उस समय पे पोलैंड को हथियाने के लिए, पर जब ब्रिटेन और फ्रांस साथ में आए तो बाकी के नेशंस भी साथ में आए और इस वॉर ने शक्ल ले ली, रूप ले लिया वर्ल्ड वॉर टू का, यानी विश्व युद्ध टू का। वर्ल्ड वॉर टू वॉज ऑल्सो सॉ द यूज ऑफ न्यू एंड इवन मोर पावरफुल वेपन्स दैट वर यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो वेपन्स और जो हथियार यूज़ किए गए थे, अब उनसे भी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी के हथियार यूज़ किए गए इस वॉर में। Some examples of those weapons included poison gas, atom bombs, warships, and submarines. End of the war. Germany surrendered in May 1945. जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, बोला भैया वॉर मत करो, मेरे से नहीं हो पा रहा वॉर। However, the war officially ended in September 1945 when the USA dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki, two Japanese cities, and forced Japan to surrender. ये जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया था 1945 में मई में, पर ये वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली रुका सितंबर 1945 में जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिया था, एटम बॉम्ब गिरा दिया। ये दो जापान की सिटीज़ थी, तो ये इसलिए किया गया था जिससे जापान पीछे हट जाए। द सरेंडर ऑफ जापान मार्क्ड द विक्ट्री फॉर द अलाइड पावर्स। और जैसे ही जापान पीछे हटा, अलाइड पावर्स जीत गई।
तो देखिए ज़रा, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइजेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे, मुझे पता है कर लेंगे। देखिए इस बहुत इजी से क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइंड, आप बता सकते हैं कब ये ट्रीटी साइन हुई। विच पावर ग्रुप इमर्ज्ड द विनर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पे हम कर चुके थे कौन थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ये देखिए कौन जीता था। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से इसमें टिक करके भी बता दिया है। साइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द वेपन्स यूज ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं, कुछ ऐसे हथियार बताने हैं जो वर्ल्ड वॉर्स में यूज़ किए गए। व्हाट वर द मेजर कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या वजह थी, क्यों हुआ था, ये भी हम अच्छे से कर चुके हैं। देखिए ये रहा कॉज, देखिए ये रहा कॉज आपका, ये कॉज यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें से आप कर सकते हैं कि क्या वजह थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के होने की। तो ये सब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय।